आज का टॉपिक रहेगा आज का टॉपिक रहेगा साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है? एक प्रकार का ये अमीनो डेरिवेटिव है। क्या है ये? एडेनिन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन बेस एडेनिन डेरिवेटिव। नाइट्रोजन बेस, जिसमें नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन बेस एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव। और प्यूरिन डेरिवेटिव है। और सिक्स फरफ्यूरिल, फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। ये साइटोकाइनिन क्या है? एन बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड अमीन एडेनिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव, एक्स6 फॉस्फोरस अमीनो प्यूरिन है। ठीक है। और इसकी खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई इसकी? डिस्कवरी एंड आइसोलेटेड, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड। डिस्कवर लिखिए यहाँ, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम डीएनए ऑफ herring fishes, herring फिश। हैरिंग जो फिश होती है उसके स्पर्म से, तो हैरिंग स्पर्म, हैरिंग स्पर्म की, हैरिंग फिश की स्पर्म के डीएनए से, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, के डीएनए से आइसोलेट किया गया था। और इसको नाम, और इसका डिस्कवरी हुई थी, इसको नाम दिया था एंड नेम्ड इस, नेम्ड इट, क्या नाम दिया गया था इसको? काइनेटिन, काइनेटिन, काइनेटिन नाम दिया गया था। और इसको क्या नाम दिया था? काइनेटिन, काइनेटिन नाम दिया गया था इसको। ठीक है। इसके अलावा और देखिए इसके बारे में, जो स्कूपिंग थे, स्कू स्कूप एंड मिलर, इन दोनों ने क्या काम करा? इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट सेल्स ऑफ, जो सेल्स होती हैं ऑफ इंटरनोड ऑफ, इंटरनोड ऑफ टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया, स्कूप स्कूप और मिलर ने। क्या ये सेल्स क्या करती हैं? विल प्लोरिफेटेड, प्रोलिफेरेटेड, इसको प्लोरिफेट करती हैं इफ, यदि इसमें ऑक्सीजन और साथ में क्या चीज डाला जाए? एक्सट्रैक्ट ऑफ मिल्क, कोकोनट, कोकोनट का मिल्क डाल दी जाए, तो वो क्या काम करती हैं? प्रोलिफरेट करती हैं, प्रोलिफरेट तेजी से डिवीजन करती हैं। यदि इसमें क्या डाला जाए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, इफ, इफ दे विल, ऑक्सीजन प्लस, और क्या होगा साथ में? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल, या वैस्कुलर बंडल ना डालें तो मिल्क कोकोनट डाल दें, कोकोनट
कोकोनट डाल दें। अगर बिल्कुल कोकोनट डालें तो इसके लिए हम डाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट, और ये भी ना डालें तो फिर डीएनए ऑफ हेरिंग, डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म, हेरिंग स्पर्म, डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म। अब इसको क्या हुआ, ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो यदि इसमें क्या करा जाए, इसमें तो स्कूप और मिलर ने क्या काम करा, इन्होंने ये काम करा कि ना टोबैको प्लांट की जो इंटरनोड्स की सेल्स थी उसको ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया कि इंटरनोड्स की जो सेल्स थी उनको लिया और उनको प्रोलिफरेट कराया, किसी मीडियम में प्रोलिफरेट कराया, ऑक्सीजन के मीडियम में। ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन भी था और साथ में क्या था, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। दूसरा प्रयोग में क्या करा कि ऑक्सीजन और मिल्क कोकोनट। तीसरे में क्या है, ऑक्सीजन और एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट। चौथे में ऑक्सीजन और डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म। तो ये सब इसका इन्होंने डाल के टोबैको प्लांट के इंटरनोड की सेल्स इसमें डाल दी, तो देखा कि वो प्रोलिफरेट कर रही है, तेजी से बढ़ रही है, डिवाइड कर रही है। ये बात इन्होंने ऑब्जर्व की, स्कूप और मिलर ने। इसके बाद डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म से काइनेटिन की खोज की गई, डिस्कवरी की गई, उसको आइसोलेट किया गया। तो यही क्या था, काइनेटिन क्या था, काइनेटिन ही साइटोकाइनिन था, काइनेटिन ही साइटोकाइन था। अब इसका बायो एसिड टेस्ट क्या कहलाता है, बायो एसिड टेस्ट क्या कहलाता है इसका, टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट, इसका कहलाता है टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट। ये इसका बायो एसिड टेस्ट है। साइटोकाइनिन का बायो एसिड टेस्ट क्या है, टोबैको पिथ कल्चर, पिथ पिथ कल्चर, पिथ कल्चर नहीं है यहाँ पर, कर्वेचर है, कर्वेचर टेस्ट, टोबैको पिथ कर्वेचर टेस्ट, ये इसका बायो एसिड टेस्ट। अब बात करते हैं इसके रोल की। अब इसके कौन कौन से रोल्स हैं, पहला रोल देखिए, सेल डिवीजन, क्योंकि उसमें प्रोलिफरेट करते हैं, सेल में डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन लिख सकते हैं, सेल डिवीजन होता है इसमें। एंड सेल का इलोंगेशन होता है, सेल इलोंगेशन होता है, जैसे कि ऑक्सिन में था, पहला तो यही सबसे पहले लिखवाया था उसमें भी। और साइटोकाइनिन पॉजिटिव रेगुलेशन भी दिखाता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी दिखाता है, जैसे ऑक्सीजन दिखाता था, जो पॉजिटिव जियोटॉपिक और पॉजिटिव नेगेटिव जियोटॉपिक, ऐसे ही इसमें दिखाता है, पॉजिटिव रेगुलेशन लिख सकते हैं। तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन विल पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेटर, और कैसा हो सकता है ये, नेगेटिव रेगुलेटर, और नेगेटिव रेगुलेटर हो सकता है। कैसे कैसे, पॉजिटिव रेगुलेटर में क्या करेगा ये कि सेल डिवाइड इन शूट एपेक्स, शूट एपिसिस, एपिसिस, जो शूट एपेक्स होती है वहां की सेल को डिवीजन करता है, पॉजिटिव रेगुलेटर है। और अगर नेगेटिव रेगुलेटर की बात करी जाए तो सेल इसमें रूट की एपिसिस में सेल डिवीजन होता है, फॉर सेल डिवीजन इन रूट एपिसिस। ठीक है, अगर रूट एपिसिस में, रूट की एपेक्स में सेल का डिवीजन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे इसको। और पॉजिटिव रेगुलेटर कब कहेंगे साइटोकाइनिन को, जब ये शूट एपिसिस में सेल का डिवीजन करेगा तब, करेगा तब। ठीक है,
अगला देखिए तीसरा। तीसरा है मार्फोजेनेसिस में, कि किस प्रकार की रूट बनाता है या शेल, रूट कब बनाता है और शूट कब बनाता है। तो मार्फोजेनेसिस, तो मार्फोजेनेसिस में देखिए सेल, या फिर इसमें सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन होगा तभी मार्फोजेनेसिस भी होगी। तो इसमें क्या होता है, कैलस जो होता है, कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मास को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों बराबर बराबर होते हैं, समान होते हैं, तब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन होता है। अनडिफरेंशिएटेड कैलस या मास बनाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास बनाता है। यदि साइटोकाइनिन, सॉरी, ऑक्सिन ज्यादा हो और साइटोकाइनिन कम हो, तब क्या बनाता है ये, तब ये रूट की फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा ये, रूट की फॉर्मेशन करता है। और यदि और यदि ऑक्सीजन कम हो और साइटोकाइनिन ज्यादा हो, तब ये क्या करेगा, शूट की फॉर्मेशन करेगा। तो कैलस से ये शूट की फॉर्मेशन करता है। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, और दोनों जब समान होते हैं तब केवल अनडिफरेंशिएटेड मास ही बनता है। डिवीजन कितना भी कर ले, अनडिफरेंशिएटेड मास ही बनेगा, कोई रूट और शूट नहीं बनती है। ऑक्सीजन ज्यादा होने पर रूट बनती है, और शूट शूट कब बनती है, जब ऑक्सीजन कम होता है, साइटोकाइनिन ज्यादा होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं चौथा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस देखिए, एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब एपिकल बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स कब बनती हैं और कब नहीं बनती हैं। तो ऑक्सिन का हमने बताया था कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल ग्रोथ को प्रोमोट करता है, तो एपिकल बर्ड को प्रोमोट करता है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्रोमोट करता है एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड्स को प्रोमोट करता है। लेकिन ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट का साइन ऐसे करके लगता है। इनहिबिट करता है ऑक्सीजन, इनहिबिट किसको करता है, लेटरल बर्ड्स को। ये लेटरल बर्ड्स नहीं उगने देता, ठीक है, जिससे कि झाड़ियां घनी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो साइटोकाइनिन है, ये क्या काम करता है, ये जस्ट उल्टा करता है। ये एपिकल बर्ड को तो इनहिबिट कर देता है, लेकिन प्रोलिफरेट करता है, मतलब प्रोमोट करता है। प्रोमोट किसे करेगा, लेटरल बर्ड्स को, लेटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है। अगला देखिए चौथा, चौथा पांचवा देखिए, फिफ्थ, पांचवा देखिए, एटियोलेशन। एटियोलेशन, एटियोलेशन के बारे में, एटियोलेशन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, एटियोलेशन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के मैचुरेशन में हेल्प करता है साइटोकाइन। किसमें करता है, एटियुलेटेड प्लांट में। एटियुलेशन मतलब एटियुलेटेड प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के मैचुरेशन में हेल्प करता है। कैसे, जो नॉर्मल प्लांट होता है, जो कि नॉर्मल प्लांट है, ये सन लविंग प्लांट है, नॉर्मल प्लांट। जब प्लांट को सन में रखा जाता है, जब प्लांट को सन में, सॉरी, डार्क में रखा जाता है, डार्क में रखा जाता है, तो और या फिर सन में रखा जाएगा। अगर सन में रखा जाता है तो ये ग्रीन रहेगा, प्लांट कैसा रहेगा, ग्रीन। और डार्क में रखा जाता है तो कैसा हो जाता है, येलो। तो इसकी पत्तियां येलो हो जाती हैं, पेड़ येलो होने लगता है, पत्तियां येलो होने लगती हैं। लेकिन यदि, तो ऐसे येलो वाले प्लांट को क्या कहते हैं, एटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटियोलेटेड प्लांट।
एटियोलेटेड प्लांट, एटियोलेटेड प्लांट कहा जाता है। ये तो नॉर्मल है, ग्रीन है, लेकिन जो येलो हो गया है उसे एटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। अब क्या करते हैं कि जो एटियोलेटेड प्लांट है, इसको यदि सन में रखा जाए इसे, तो ये वापस पुराना पुराना दोबारा से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। दोबारा से ग्रीन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है या ग्रीन हो जाता है दोबारा से। ठीक है, नॉर्मल हो जाता है या ऐसे कहते हैं ग्रीन हो जाता है, दोबारा से ग्रीन प्लांट बन जाता है। लेकिन यदि हम इसे डार्क में ही रखा रहते हैं और एक्सोजेनस बाहर से हम इसको बाहर से एक्सोजेनस साइटोकाइनिन डालते हैं इसके ऊपर, तब क्या होता है कि डार्क में ही रखा रहता है लेकिन फिर भी ये ग्रीन हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एट्यूलेशन कहते हैं। प्रोसेस क्या कहलाती है ये, प्रोसेस प्रोसेस कहलाती है एट्यूलेशन। प्रोसेस एट्यूलेशन कहलाती है। और ग्रीन प्लांट में क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। एट्यूलेटेड प्लांट में क्या होता है, प्रोटोक्लोरोप्लास्ट होता है, प्रोक्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रोक्लोरोप्लास्ट होता है। प्रोक्लोरोप्लास्ट होता है जो एक्सोजेनस साइटोकाइनिन डालने से ग्रीन हो जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। प्रोक्लोरोप्लास्ट का मैचुरेशन हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का मैचुरेशन करता है यूटिलेटेड प्लांट में, यूटिलेशन की क्रिया में। अगला देखते हैं हम, सिक्स। सिक्स यहां पर देखिए कि यहां पर हम देखेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग में क्या होता है कि ये क्या काम करता है, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन पोटेशियम आयन को गार्ड सेल में जाने के लिए प्रेरित करता है। या तो इससे क्या होगा, जब साइटोकाइनिन पोटेशियम आयन को गार्ड सेल में जाने देगा तो इस वहां पर ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस बढ़ जाएगी। ऑस्मोसिस बढ़ जाएगी तो पानी अंदर आ जाएगा, और पानी जब अंदर आ जाएगा गार्ड सेल्स में तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो साइटोकाइनिन हेल्प्स एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की एंट्री में हेल्प करता है, जिस कारण क्या है, 10 इस प्रकार स्टोमेटा ओपन ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगला देखिए, सातवां देखिए, ये इंड्यूस्ड करता है सेकेंडरी ग्रोथ को। इंड्यूस्ड सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में उसको इंड्यूस करता है बाय फॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग ऑफ बाय फॉर्मिंग ऑफ इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में को बनाकर ये सेकेंडरी ग्रोथ को इंड्यूस्ड करता है। अगला देखिए, कितने हो गए, 7 हो गए। 8 देखिए, डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एजिंग।
जो हमारे अंदर एजिंग होती है वही प्लांट में सीनेसेंस कहलाती है, बुढ़ापा। तो ये डिले करता है, किस प्रकार करता है? बाई बाई किस प्रकार डिले कर देता है ये सीनेसेंस को? बाई मोबिलाइजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोबिलाइजेशन द्वारा ये सीनेसेंस को डिले कर देता है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया था। मोबिलाइजेशन जानते हो क्या होता है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट में ये ओल्ड पत्ती है, ओल्ड लीव्स है, और ये नई लीफ है, ये छोटी छोटी नई लीफ आ रही है। तो ये न्यूट्रिशन को यहाँ से मोबिलाइज करके नई पत्तियों में ले जाता है, जिससे कि नई पत्तियों में न्यूट्रिशन बढ़ता है और वो तेजी से बढ़ती है, ग्रो करती है। और जो ओल्ड पत्तियां हैं, ये इनमें सीनेसेंस हो जाता है, मतलब ये बुढ़ापा आ जाता है बहुत जल्दी और ये मर जाती हैं। तो जो नई पत्तियां जो है उनमें न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करती हैं। ये न्यूट्रिशन को ओल्ड पत्तियों से लेकर निकाल कर और नई पत्तियों के लिए जो ग्रो कर रही हैं पत्तियां, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके उनमें। तो ये क्या कहलाती है? मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इसी को मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। क्या कहा जाता है? ये है यंगर पत्ती, यंगर लीफ है। ठीक है। अब इसके लिए एक प्रयोग है, रिचमंड लैंग प्रयोग। रिचमंड लैंग एक्सपेरिमेंट। रिचमंड लैंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया कि बी, दो बीकर ले लिए और इसमें इन्होंने न्यूट्रिशन भर दिया, न्यूट्रिशन भर दिया। और न्यूट्रिशन में इन्होंने एक में तो डाला सी के साइटोकाइनिन डाल दिया, और एक में साइटोकाइनिन नहीं डाला, एक में साइटोकाइनिन नहीं डाला। ए बीकर लिया, इसमें तो साइटोकाइनिन डाल दिया, बी बीकर में साइटोकाइनिन नहीं डाला। ठीक है, अब इसमें डाल दिए ग्रीन पत्तियां, ग्रीन लीव्स डाल दी इसमें, ग्रीन लीव्स डाल दी इसमें, ताजी ताजी ग्रीन पत्तियां डाल दी इसमें, जिससे कि वो ग्रो कर सके। जब इन्होंने देखा, आसपास बना दी मैंने, इसे दूर दूर बनाते हैं, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए इसको। ठीक है, और इसमें क्या करा इन्होंने? सी के साइटोकाइनिन नहीं डाला, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स डाले, साइटोकाइनिन नहीं डाला बस। ठीक है, और इसमें डाल दिया ग्रीन ग्रीन हरी हरी ताजी ताजी पत्तियां डाल दी इसमें भी। अब इन्होंने देखा कि 36 घंटे बाद इन्होंने क्या देख पाया कि 36 घंटे बाद, आफ्टर 36 आवर, ये सभी लीव्स ग्रीन रही, ग्रीन लीव्स हमें प्राप्त हो गई। और लेकिन यहाँ पर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 36 घंटे, 24 घंटे बाद जब देखा, तो यहाँ पर हमें क्या मालूम, क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमें जो पत्तियां थी वो येलो हो गई, 24 घंटे बाद ही येलो हो गई। अगर साइटोकाइनिन नहीं है तो 24 घंटे बाद ही येलो हो गई पत्तियां, लेकिन अगर साइटोकाइनिन है तो 36 घंटे बाद भी ग्रीन रही पत्तियां। तो ये क्या कंक्लूजन दिखाता है? तो इससे कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकला इससे? इन्होंने, रिचमंड और लैंग ने ये कंक्लूजन निकाला कि इंक्रीज या प्रेजेंस या इंक्रीज इन टिश्यू, साइटोकाइनिन इन टिश्यू एक्ट एज सिंक, सिंक की तरह कार्य करता है। सिंक मतलब स्टोर करने का स्थान, जहां पे स्टोर किया जाता है, सिंक की तरह कार्य करता है। और ये सिंक का क्या काम करता है? फोटो एसिमिलेशन, फोटो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन
विल मोर ज्यादा बढ़ा देता है। फोटो एसिमिलेशन ज्यादा हो जाता है, मतलब एसिमिलेशन मतलब इकट्ठा करना। फोटो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो न्यूट्रिशन, जो भी पदार्थ बने हैं, न्यूट्रिशन बने हैं या जो न्यूट्रिशंस हैं उनको, उसका एसिमिलेशन करता है विद विल मोर इनटू सिंक। कहाँ करता है? इनटू सिंक। सिंक में, सिंक मतलब टिश्यू में ये इकट्ठा करता है इनको, जिस कारण क्या है, डिले, सेल सेनेसेंस डिले हो जाता है। सेनेसेंस क्या होता है? डिले। सेनेसेंस कैसा हो जाता है? डिले हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन सब अच्छे से मिल रहा है, साइटोकाइन अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, तो जल्दी पीली नहीं पड़ेंगी पत्तियां और देर तक ग्रीन बनी रहेंगी। ठीक है। तो इसकी उपस्थिति या इसकी अधिकता टिश्यू को सिंक की तरह काम करती है और वहां पर न्यूट्रिशन को होल्ड करने का काम करती है। टिश्यू में। चलिए ठीक ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें अगला है, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए, 9। नमा देखिए, नमा पीछे लिखिए, अगले पेज पे लिखते हैं। नमा, नवे में देखिए, इंक्रीज सेल्फ लाइक, इसे क्या इंक्रीज बढ़ा देता है? सेल्फ, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ को ये इंक्रीज करता है। सेल्फ लाइफ पीरियड को ये इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। सेल्फ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? जो फ्रेशनेस है वेजिटेबल की, को फ्रेश बनाए रखता है, और फ्रेश बनाए रखता है तो वो ज्यादा देर तक, फिर ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहती हैं वेजिटेबल्स। ठीक है। तो ये सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। इंक्रीज स्टो स्टोरेज पीरियड ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है। 10वां देखिए, इंक्रीज करता है ये बेस लाइफ, बेस लाइफ को भी ये बढ़ा देता है। बेस लाइफ को ये बढ़ा देता है। बेस लाइफ क्या होती है? बेस लाइफ क्या होती है? बेस लाइफ होती है कि जो फ्लावर्स हैं या पत्तियां हैं, उनके फ्लावर्स या पीरियड उनकी फ्रेशनेस को ये बनाए रखती है। तो इंक्रीज करती है ये फ्रेशनेस ऑफ, फ्रेशनेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की फ्रेशनेस को इन फ्लोरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें फ्रेशनेस को, फ्लावर की फ्रेशनेस को ये बनाए रखने का काम करती है। इसे बेस लाइफ कहते हैं। बेस लाइफ पीरियड को ये इंक्रीज करता है। बेस लाइफ पीरियड, बेस लाइफ पीरियड को ये बढ़ाए रखता है। ठीक है। तो यहीं पर ये समाप्त हो जाता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये साइटोकाइनिन के डिस्कवरी पढ़ ली, स्पूज और वेलर का प्रयोग पढ़ दिया, बायोएसिड टेस्ट किसे कहते हैं, रोल्स इसके साइटोकाइनिन के, मार्फोलॉजी, सेल डिफरेंशिएशन के बारे में, एपिकल डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लिंग। और इस उसके बाद फिर ये डिले सेनेसेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर कंक्लूजन हो गया इसका, और ये सेल्फ लाइफ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।